लो जी, स्कूल जाने के लिए हम रेडी हैं। सबसे पहले आज के व्लॉग में हाँ ले लो। चलो जी, रोज की तरह एक बार फिर निकल चुके हैं अपने मॉर्निंग वाले सफ़र पर, जिसमें सबसे पहला काम होता है बेटे को ड्रॉप, तो इसे स्कूल ड्रॉप करेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह हो रही है कि बेटे को छोड़ के मैं वापस आ रहा हूँ और रास्ते में अभी आपने देखा मॉनफोर्ट स्कूल था। ये अशोक विहार का ना लीडिंग स्कूल्स में से एक है और यहाँ पर बड़ी आपाधापी रहती है एडमिशन को लेकर। यहाँ एडमिशन कराना इतना आसान नहीं है। माँ बाप के लिए प्री नर्सरी स्कूल में एडमिशन बच्चे को दिलवाना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखते होंगे कि आपके साथ दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए स्ट्रगल ना की हो। तो ये अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है जब आप अपने बच्चे को प्री स्कूल में यानी प्ले स्कूल में एडमिशन कराते हो। हमेशा माँ बाप की कोशिश रहती है कि हम बच्चे को एक ऐसे स्कूल में एडमिट करवाएं जहाँ पर 12th तक के लिए छुट्टी हो जाए। बात अगर मैं अपने एरिया की करूं तो यहाँ पर जो कुछ लीडिंग स्कूल्स हैं वो हैं कुलाची अंसराज है, डीएवी स्कूल है, मॉनफोर्ट है, माता जयकर है। और इसमें जो लोगों की यहाँ के रेजिडेंट की जो प्रेफरेंस रहती है ना, वो रहती है मॉनफोर्ट स्कूल में एडमिशन कराना या माता जयकर में कराना। और दोनों ही स्कूलों में एडमिशन अपने बच्चे को दिलवाना एक जंग लड़ने जैसा है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ी पे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डोनेशन पे नहीं कर सकते। हाँ, एक और स्कूल जो है अशोक विहार में वो है महाराजा अग्रसेन स्कूल, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूँ तो लॉयंस पब्लिक स्कूल भी है और एक और स्कूल केशवपुरम में यहाँ बगल में है, वो है त्यागी पब्लिक स्कूल। इन स्कूल्स में एडमिशन को लेकर एक खेला होता है। वो खेला ये है, अब उसमें क्या रियलिटी है या उसकी कितनी हकीकत है उसमें और कितना वो फसाना है, कितना झूठ क्या सच, उसको भी हम कभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मॉनफोर्ट स्कूल में आप, हालांकि मॉनफोर्ट स्कूल कोई डोनेशन नहीं लेता, ना माता जयकर लेता, ना कोई स्कूल इस तरह से आपसे एडमिशन के कोई पैसे लेता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं और वो स्कूल में एडमिशन कराने के लिए इस तरह का धंधा करते हैं और पेरेंट्स से मोटी रकम वसूलते हैं। अब ये नहीं पता कि वो एडमिशन कैसे कराते हैं। तो ऐसे में सबकी कोशिश रहती है कि हम पैसा खर्च करके अपने बच्चे का एडमिशन करा लें। कोई चाहता है कि मैं किसी तरह की सिफारिश करके अपने बच्चे को एडमिट करा दूं। आखिरकार ये उसके फ्यूचर का सवाल है बच्चे के। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि ये क्या अच्छे स्कूल में, बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ाने से क्या बच्चा का करियर सिक्योर हो जाता है? A few moments later. पापा ने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं पान की दुकान कर रहा हूँ तो बेटा भी यही करेगा, बल्कि मेरे को तो दुकान पे भी नहीं आने देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब पेरेंट्स चाहते हैं और बच्चे फिर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस पान की दुकान पे क्यों रुक गया। एक हिंदी की कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसका एक सजीव उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बिना कोई भूमिका बांधे पहले मैं आपकी उस मेधावी बालक से आपकी बात कराऊंगा। और जो जीवन के अंदर जो है ना, आप जो भी कुछ करते हैं वो केवल आपकी अपनी प्रतिभा पर होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आपके पास पैसा है, आप एक अच्छे क्लास से बिलोंग करते हो, आपके पास दौलत है तो ही आपका बच्चा कुछ बेटर करेगा, ऐसा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अपना नाम बताएं। राम प्रसाद। ये बताएं कि आप दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? आप इलाहाबाद के। आप दिल्ली में कब आए थे? सन 1991 में। तो आपने क्या काम शुरू किया जब दिल्ली में आए? तो बस ऐसे पान की दुकान छोटी सी खोली थी। इसके बाद धीरे धीरे अपना पान की दुकान पटरी पे थी, फिर इसके बाद दुकान ली, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ाया। हाँ, अब ठीक है, बच्चों को पढ़ाया। आपने कितनी पढ़ाई की हुई? मैं 9वीं फेल हूँ, 9वीं फेल।
मतलब इंग्लिश उंग्लिश कुछ भी नहीं आती, खाली 9वीं पढ़ा था थोड़ी सी बस। अच्छा ये बताएं कि आपने जो है कैसे आपने अपने बच्चे के बारे में क्या सपना देखा था कि आप उसे क्या बनाएंगे? बच्चा पहले से कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। मैं भी कहा ठीक है बेटा, अपना पढ़ो और बनो। उनने अपनी पढ़ाई की, उनने जहाँ जहाँ कहा नाम लिखाने को मैंने लिखा दिया। आकाश में पढ़ाई, फिर इसके बाद सरकारी में नाम लिखाया, इसके बाद फिर नीट निकाल ली। नीट निकालने के बाद फिर नंबर अच्छे आ गए, तो इसके बाद अपना कॉलेज मिल गया। ओ कौन सा कॉलेज भैया, क्या नाम है? महावीर कॉलेज मिल गया, अब उसी में अपना पढ़ रहा है। मैं अपनी MBBS कर रहा हूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में, अभी फर्स्ट ईयर में। बेटा आप वहाँ देखते होंगे कि आपके साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो साथी हैं, वो अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आते हैं। हाँ। कभी अभी मन में आता है कि ये सब लोग पब्लिक स्कूल के पढ़े और मैं सरकारी? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ दोनों ही बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी आते हैं, और वहाँ पे जो पहुँच जाते हैं वो सब इक्वल होते हैं। फिर उससे पहले का कुछ नहीं देखते हम कि कौन प्राइवेट से आया कौन गवर्नमेंट से आया, तुम एक जगह पे हो, तुम सब इक्वल हो। बेटा आप और बच्चों को क्या मैसेज दोगे जो बच्चे ऐसे इस बैकग्राउंड से आते हैं, और आपको कभी लगा कि पापा पान की दुकान करते हैं, मुझे भी पान की दुकान करनी है? नहीं, ऐसा कभी पापा ने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं पान की दुकान कर रहा हूँ तो बेटा भी यही करेगा, बल्कि मेरे को तो दुकान पे भी नहीं आने देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब पेरेंट्स चाहते हैं और बच्चे फिर कर देते हैं।